सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। TRN के 15वां कोड है, 15वें कोड को हम बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, TRN के 15। ध्यान से देखिएगा, सवाल को समझ में आ जाएगा। TRN के 15 को सवाल नंबर 1 कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अल्टरनेट वाला सवाल जब भी रहेगा ध्यान देना है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है या 10% ज़्यादा है, उससे कोई मतलब नहीं। एक कम करे दूसरा को ज़्यादा कर दे, एक को ज़्यादा करे दूसरा को कम कर दे। इस तरह का जब सवाल रहेगा तो बस एक सूत्र को याद रखना, आपका सवाल बन जाएगा कमी या वृद्धि गुना 100। अगर कमी करेगा 100 माइनस कर देना है, अगर वृद्धि करेगा तो 100 प्लस कर देना है। आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा और कुछ करना नहीं है, बस ये काम कर लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। सवाल देखिए, सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो 10 गुना 100 अधिक बोला बस 110 से लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। बस इसको काटाना, 0 0 खत्म, इसको काटाएंगे 100/11। 100/11 9.1/11 हो जाएगा। ये प्रतिशत, जैसे यहाँ बोला वृद्धि तो यहाँ पर वृद्धि बोला जा रहा है, तो वृद्धि बोला जा रहा है तो ये कमी में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर वृद्धि आपने किया है 10% ज़्यादा किया है, यहाँ तो 9.1/11% की कमी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना, आंसर बन गया और कुछ नहीं करना। ये उल्टा ही आंसर आता है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं, ये उल्टा होता है। प्लस में जाएगा तो ये माइनस में देगा रिजल्ट, अगर माइनस में जाएगा तो ये प्लस में देगा रिजल्ट। बस इतना चीज़ को याद रखना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। सवाल नंबर 2 पर आइएगा। सवाल नंबर 2 को देखिएगा। सवाल नंबर 2 उसी प्रकार से बोला जा रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो 25% अधिक है तो कुछ नहीं करना, 25 गुना 100। बस अधिक बोला तो 125 से नीचे कर लेना। बस इसको काटिए 5 बार में और ये 4 बार में, 5 बार में कट गया, ये 20 बार में कट जाएगा। तो 20%, ये अधिक बोला है तो ये कम में दे देगा, बस आंसर हो गया। बस ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। इतना ही काम करना, आंसर बन जाएगा। यहाँ अधिक किए ये कम में देगा, अगर यहाँ कम करेंगे तो ये ज़्यादा में देगा और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि बी की आय, सवाल नंबर 3 का, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ ध्यान देना है, 30% अधिक है तो 30 गुना 100/130 हो गया। बस इसको कुछ नहीं करना, इसको हल करना। हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ये 300/13 हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या आता है, ऑप्शन में क्या निकलता है। इसको हल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी ही दिख रहा है, ये आंसर सी हो जाएगा और कुछ करना नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अधिक बोलेगा तो आपका कम में आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। यहाँ अधिक करना है तो ये कम में आंसर देगा, अगर कम होगा तो ज़्यादा में आंसर देगा और कुछ करना नहीं है। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आइएगा। 4 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 4 नंबर कहता है कि 740 का 35%, ध्यान देना है, 740 का मतलब गुना होता है 35%। प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, बटा 100 कर लिए। 35% संख्या से, यानी कोई संख्या से 34 अधिक है। कोई संख्या x मान लिए, इससे 34 अधिक है तो 34 इसमें जोड़ लीजिए। तो 34 जोड़ लेंगे तो बीच में इक्वल टू करना है। कोई संख्या से 34 या ज़्यादा है तो आंसर पूछा जा रहा है, तो इस संख्या का 40% कितना होगा, इसको हल करना और कुछ करना नहीं है। 0 0 खत्म हो जाएगा, इसको खत्म हो जाएगा। बस इसको हल करना, x का मान निकालना है। 74 गुना ये 35 कर लेते हैं, बटा 10 हो गया, बटा 10 हो गया, बराबर x + 34 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, x + 34 हो गया, इसको काट सकते हैं 5 से 7 बार में, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10 हो गया। अब इसको काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14, 37 बार में कट गया। 37 गुना 7 कर ले, 7 7 49 के 9, बाकी 4। अब बच गया 7 21 4 25, तो ये 25 हो जाएगा और 34 इधर से घट जाएगा। 34 इधर से घट जाएगा, यानी x का मान निकलेगा। तो इसको हल करना है। x बराबर क्या होगा, 9 में 4 गया, ये 5 हो जाएगा। अब यह 5 में 3 गया 2,
ये 225, यानी x बराबर 225 हो गया। ये संख्या निकल गया 225। तो संख्या कहते तो ये 225 से निकलता है, लेकिन आंसर पूछा जा रहा है इस संख्या का 40% क्या है। तो इस संख्या का यानी 225 का 40% क्या है? 40% मतलब 40/100। बस इसका सॉल्यूशन करना, ये 0 0 खत्म हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुना भी कर सकते हैं या काट भी सकते हैं। इसको 5 के 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, ये नीचे 10 है तो ये 10 से लिख दिए, ये 0 खत्म हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा 100%। यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 100%। आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 100%। ऑप्शन में नहीं मिल रहा, देखते हैं। देखिए यहाँ 900 होगा ना, 1000 नहीं होगा, या 2 जोड़ दिए थे, यह 900 होगा। 900 हो जाएगा, ये 0 0 खत्म हो गया, 90% हो जाएगा। बस ये आंसर हो 90%। 90% ऑप्शन में आप क्या है? 90% बी है, बी आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर हो गया 90%। चलिए सवाल आगे हम लेके चलते हैं। सवाल नंबर आइएगा, सवाल नंबर 5 पर। 5 को देखिएगा ध्यान से, 5 को हम बनाते हैं। 5 नंबर आइएगा। सवाल नंबर 5 क्या कहा था, ध्यान देना है। 5 नंबर यहाँ कह रहा है 20% तथा 5% दो क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ध्यान देना, 20% और 5% दो बट्टे का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। 2 बट्टा है, यह बट्टा मतलब छूट होता है, यह भी बट्टा है, यह भी बट्टा है। इसको बनाने के लिए क्या करना, ध्यान से देखिएगा। 20% और 5% दो बट्टा है, तो दोनों बट्टा को हम जोड़ लेते हैं। 20 + 5 ये 25 हो जाएगा। बट्टा मतलब माइनस होता है, माइनस कर लिए। 20 का 5% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, क्योंकि बट्टा मतलब छूट होता है। इसको हल करना है। इसको काट सकते हैं, कितना 20 × 5 = 100, यह 5 5 खत्म हो जाएगा। 25 में यहाँ बच गया 1, यानी 24% आपका आंसर हो जाएगा। 20 और 5 का क्रमिक बट्टा हो जाएगा 24%। यही आंसर होगा, ये उत्तर हो 24% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 24% होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, 20% बट्टा को 80 बोलते हैं, 80/100 हो गया। अब 5% बट्टा को 95 बोलते हैं, बटा 100 हो जाएगा। बस इसको कटाइएगा, आपको दिख जाएगा 76%। ये हो जाएगा 76%। इसको गुना करेंगे, 76/100 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 24% कम है, इसलिए आपका आंसर 24% हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसको कटाइएगा, 76/100 निकलेगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर कहता है एक संख्या में से 600 के 75%। ध्यान दीजिएगा, एक संख्या में से 600 का मतलब गुना 75%। 75/100, 75% का 2/3 का मतलब फिर होता है गुना 2/3। 2/3 घटाने पर, घटाना मतलब माइनस होता है, घटाने पर 320 प्राप्त होता है। 320 हमने कर लिया। समीकरण लिखने के लिए सीखिएगा आराम से, आपका सवाल आसान हो जाएगा। 320 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है, मतलब x का मान क्या है। बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 खत्म हो जाएगा। 3 दूना 6, ये कट गया। x माइनस ये हो जाएगा 75 × 150 × 2 300 हो जाएगा। 300 यहाँ लिख लिए, बराबर 320 हो जाएगा। अब इसको x बराबर हल करेंगे, 300 उधर प्लस में हो जाएगा 620। ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा, यानी 620। वह संख्या 620 मिल जाएगा। 620 आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 7 पर आइएगा। 7 को देखना ध्यान से। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 7 कहता है P Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना छोटा है। अल्टरनेट सवाल हो गया, बड़ा छोटा भाग आ गया, तो उसी सूत्र पर चलेंगे। P Q से 6 गुना बड़ा है, ये एक, तो ये 6 हो गया, 6 गुना बड़ा है। तो Q P से कितना छोटा है, Q P से कितना छोटा है, तो कितना छोटा दिख रहा है, 5 छोटा है। 5 × 100 Q P से जिससे तुलना करे उसको नीचे डालिएगा, और कुछ नहीं करना है। बस इसको हल करना है। इसको हल करेंगे, 50 बार में कट जाएगा। इसको हल करेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 250/3 हो जाएगा। ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा 250/3। ये आंसर बनेगा 250/3, जो कट के आंसर हो जाएगा। इसको बताइएगा कौन सा आंसर आ रहा है। ये 80 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, जो आंसर बन जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको कटा लेना है, आंसर हो जाएगा। इसका बस एक ही उपाय है, जिससे तुलना करे उसको नीचे डालिए, और कुछ करना नहीं। सवाल का P Q से, P जो है Q से
6 गुना बड़ा है, तो P Q से 6 गुना बड़ा कर दिया, तो Q P से कितना छोटा है, तो छोटा तो 5 है, 5 गुना 100, और जिससे तुलना करे वो नीचे जाता है। बस हल कर लेना, आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, यही उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। अगला सवाल कहता है ए बी का 18%, 8 नंबर का आता है ए बी का 18%, ए जो है एक का मतलब गुना 18%, प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, कर लिए। ए का 18% बी के 20% के बराबर है, बी के मतलब गुना 20% के बराबर है, बराबर हमने कर लिया, या प्रतिशत का सिंबल भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है बी ए का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिएगा, बी ए का कितना पहले ये जीरो खत्म हो गया। अब इसको देखिए, इसको कटा सकते हैं 9 बार में, इसको कटा सकते हैं 10 बार में। अब यहाँ पर लिखेंगे 9a बराबर 10b, तो यहाँ पर a बटा b लिख सकते हैं, a बटा b बराबर 10 बटा 9। बस यहाँ पर हम लिख सकते हैं बटा जब मिलता है तो इसको कहते हैं अनुपात, 10:9, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमको कहता है, तो यहाँ पर कहता है बी ए का कितना प्रतिशत है, का वाला को नीचे डालना है, बी ए का, तो बी 9 है, ए का जिसमें का लगा रहा उसको नीचे डालें, कितना प्रतिशत है, कोई भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर लिए, बस इसको हल कीजिए तो 90% हो जाएगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 90% है, ये उत्तर हो जाएगा। का वाला को नीचे डालना है, से वाला को नीचे डालना है, तुलना जिससे करेगा उसको नीचे डालना है, और कुछ नहीं करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइएगा। 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल कहता है तेल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण, सवाल कहता है तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में अपरिवर्तित रहे। तो कुछ नहीं करना, उल्टा ही सवाल है। तो यहाँ पर बोलता है 10% वृद्धि हो गया, तो 10 गुना 100 कर लिए, वृद्धि कहा 110 हो गया, यानी यह वृद्धि होगा तो हमको कम करना पड़ेगा, बस इसको काट लीजिएगा, 9.1/11% की कमी हो जाएगा, यही आंसर। शुरू नंबर जो सवाल बताए थे वही सवाल है। सवाल का कई रूप होता है, बस आपको पकड़ना है, पकड़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। 125% बराबर क्या होगा, इसको हल करके आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। अगला कहता है 12 नंबर का आता है 9/16 को प्रतिशत के रूप में बदलें। कोई भी चीज़ को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और कुछ नहीं करना। इसको कटाना, कटाएंगे, ये 25 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब इसको लिखेंगे गुना करके, आप 9 गुना 25/4, इसको हल कर लेना है, आंसर बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको हल करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका काम कर रहा है, कौन सा उत्तर आ रहा है, इसको हल करके आप सभी को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 13 पर आइएगा, 13 को समझिएगा। सवाल नंबर 13 यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 13 कहता है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी गई, तो रमेश के वेतन में कितना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो। यानी कहने का मतलब है आपका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% छीन लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया। आपको इस तरह का जब सवाल रहेगा, एक बार बढ़ा दिया फिर घटा दिया, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। 20% वृद्धि मतलब 120 होता है, और 20% कमी मतलब 80 होता है। इसको सिर्फ लिखना है, बस सटाना है और कुछ नहीं करना है। सवाल को सिर्फ देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट है सिर्फ आप देखिए, चैप्टर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 96 होगा, इसको हल किया तो 96/100 आया, ये 4% की कमी होगी। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना, आपको करना क्या है कि अगर दोनों सेम रहे, 20-20 यदि सेम रहे, तो एक वृद्धि में रहे एक कमी में रहे, तो आपको करना सिर्फ डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद 100 डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यही है, 400/100, बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा। 4% की कमी हर हमेशा कमी होगा। और स्पीड चलना चाहते हैं, एक कमी में रहे एक वृद्धि में रहे, तो सिर्फ जो डिजिट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर होगा 4% कमी। जैसे 10% कमी और 10% वृद्धि होगा, तो 1 का स्क्वायर 1% की कमी आंसर हो जाएगा। जैसे 30% कमी और 30% वृद्धि होगा, तो बस 3 या 9% की कमी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 40% कमी और 40% वृद्धि होगा, तो 4 का स्क्वायर 16, या 16% की कमी आ जाएगा। ऐसे ही याद रखना और कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या r² इसका सूत्र होता है, इसको बना सकते हैं। सवाल नंबर 14 की ओर आइएगा। सवाल नंबर 14 पर आइए।
सवाल नंबर 14 कहता है एक वस्तु की कर दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसके खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई। जब वृद्धि कमी वाला रहेगा तो कुछ नहीं करना, 10% की कमी को 90 और यहाँ पर का 20% की वृद्धि के 120 कहते हैं। बस इसको हल करना, 0 0 खत्म, वर्णम अठोतल से 108/100 हो गया। आप देखिए 8% की वृद्धि हो गया, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 8% की वृद्धि आंसर बनेगा। सवाल नंबर 15 पर आना है, 15 को देखना है। सवाल नंबर 15 का तो 160 का 45%, 160 गुना होता है 45%, 45/100, 160 का 45% प्लस 250 का 14%, 14/100 बराबर वाट के स्थान पर x ले लीजिए -23, तो कहता है यानी वाट का मान निकालना और कुछ नहीं करना। इसको हल करना है, हल करके सभी को बताएंगे कि आपका आंसर क्या आता है। इसको हल करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। इसको हल करना है, आंसर निकालेंगे। सवाल नंबर 16 पर आइएगा, 16 को ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 16 यहाँ पर कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण 300 रुपया में 10 kg चाय अधिक होती है, तो चाय का नया मूल्य क्या है? ध्यान से देखना। कहता है चाय का मूल्य घट गया, सवाल नंबर 16 कहता है चाय का मूल्य घट गया, तो कोई आदमी 300 रुपया खर्च किया, तो घटा कितना? 10%, तो 10% घटा तो 10% निकाल लीजिए। 10% घट गया यानी 30 रुपया की घट गया, यानी 30 रुपया ये कमी पड़ गया। 30 रुपया कमा तो इस रुपया में 10 kg चाय अधिक आता है, यानी 10 किलो चाय अधिक हमको मिल रहा है। तो चाय का मूल्य चाहिए, ध्यान देना। सवाल का आता है 300 रुपया आपने खर्च किया और चाय का रेट आपका घट गया, 10% घट गया है, तो उसके कारण 10 किलो चाय आपको अधिक आता है। तो 300 का 10% हमने निकाला, तो 300 का 10% कितना है? 30 रुपया। 30 रुपया में 10 किलो चाय आया, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 1 किलो का दाम 3 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, 3 रुपया प्रति किलो। 3 रुपया प्रति किलो आपका आंसर हो जाएगा। 3 रुपया प्रति किलो आपका आंसर होगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर 3 रुपया प्रति किलो। एक भी आंसर नहीं आ रहा, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। इसको समझ लीजिए। अगले सवाल की ओर आइएगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/5 से गुना करने को कहा गया। ध्यान देना है, सवाल सुनते रहिए, सवाल सुनते सुनते याद हो जाएगा। सवाल कहता है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/5 ज्ञात करने को कहा गया। बोला 3/5 ज्ञात कीजिए आप, लेकिन उसने गलती से 5/3 कर लिया। उसने गलती से 5/3 कर लिया, तो परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत क्या है? त्रुटि क्या है? हमने बोला 3/5 करो, आपने 5/3 कर लिया, तो त्रुटि कितना प्रतिशत आया? त्रुटि मतलब क्या? गलती कितना हुआ? गलती के लिए घटाव होता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 15, ये हो जाएगा 9 माइनस ये 25। त्रुटि कितना है? तो त्रुटि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 16/15। तो त्रुटि तो इतना ही आया ना, लेकिन इसको कहा था कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो त्रुटि कितना आया उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए। त्रुटि का प्रतिशत निकालना है, त्रुटि का प्रतिशत निकालिए। बस अब करना कुछ नहीं है, त्रुटि गुना 100, प्रतिशत बनाना, त्रुटि गुना 100 बट कितना आप निकाले? त्रुटि 5/3। हल कीजिएगा इसको, 16/15 गुना 100, ऊपर 3 ये पलट जाएगा बटा 5। इसको हल करेंगे, हल कीजिए। इसको हल करने के बाद इसको काट सकते हैं 5 बार में। ये 25 चौके 16 चौके 64% आपका आंसर होगा। यह उत्तर होगा, 64% आपका आंसर हो गया, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 18 पर आइए। 18 को देखिए, 18 नंबर सवाल। सवाल नंबर 18 क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा। x की आय y से आय के 20% अधिक है, तो x की आय से कितना प्रतिशत कम है? वही सवाल आ गया कमी वाला। तो 20% अधिक है, 20 गुना 100/120 कर लीजिए। इस बस इसको हल करना है, आंसर हो जाएगा। इसको काटना है 6 बार में, 50/3 हो जाएगा, 16.2/3 आपका आंसर हो गया। यही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वृद्धि हुआ तो ये कमी में आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 19 पर आइए। सवाल नंबर 19 को देखिएगा ध्यान से, 19 पर आना है। 19 नंबर सवाल का था दो संख्या x तथा y तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। दो संख्या यहाँ पर है x y है, एक तीसरी संख्या a मान ली है,
इसको 100 मान लिए। इससे क्रमशः 20% अधिक 120, 20% अधिक मतलब 120, ये 50% ज़्यादा 150 हो गया। न्यू स्टूडेंट को थोड़ा तकलीफ होता होगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो हमको कहा था तो एक्स वाई कितने प्रतिशत के बराबर है, एक्स वाई जो है कितना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स जो है वाई का, तो वाई से बोला जा रहा है तो एक्स लिख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया, नीचे और कुछ होना चाहिए, हम क्लियर कर देते हैं। प्रतिशत है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इसको निकाल के देखते हैं, शायद यही बोलना चाह रहे हैं क्या। 0 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 5 15, ये 20 बार में कट जाएगा, तो ये 80% होना चाहिए, लेकिन 80% ऑप्शन में है क्या, 80% है, यही कहना चाह रहा है। यहाँ पर होना चाहिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, का छूट गया, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, का बोला को नीचे लिखने हैं, एक्स वाई का, तो वाई नीचे आ गया, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, बस हल करना, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल हम 20 पर आइए, 20 पर आना है, 20 को देखिएगा। सवाल नंबर 20 का आता है ए प्लस बी का 15%, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का 15%, 20 नंबर, ए प्लस बी का मतलब गुना, 15%, 15% लिख लिए। उसका क्या था ए माइनस बी का 25%, ए माइनस बी का 25%, 25% है, तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो ये प्रतिशत खत्म हो गया, इसको काट सकते हैं, 5 या 15, 5 25, इसको हल करते हैं, तो 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b, एक तरफ कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं -2a हो जाएगा, इधर घट जाएगा, तो यहाँ -8, यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, 8b हो गया, ये दोनों कट गया, तो a इसको 4 बार में काट सकते हैं, a बराबर 4b, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं a बटा b बराबर 4/1 लिख सकते हैं। ये बटा आ गया तो बटा कहता है कि a अनुपात b आ गया 4:1, बस यहाँ पर सोचना है। तो कहता b का कितना प्रतिशत a के बराबर, b का कितना प्रतिशत, b कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b यहाँ पर बोले b का, तो b का बोला जा रहा है, तो b का यहाँ पर है, तो b नीचे जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिया, यानी 400% होगा, का वाला तो नीचे जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ आंसर हो जाएगा 400%, ये उत्तर हो गया 400%। देखिए आप शॉर्टकट भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमको समझाना है तब तो हमको लंबा खींचना पड़ा ना, आप इजी में भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल का आता है 21 नंबर, 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न का कितना प्रतिशत है, का 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न का कितना प्रतिशत है, ध्यान देना। 21 नंबर 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न का कितना प्रतिशत, का वाला के नीचे कितना प्रतिशत है, शो कर लिए, बस इसको हल करना है, हल कीजिए, आपका आंसर होगा, ये 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 200% आपका आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 200%, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। सवाल अगला का था 22 नंबर पर आना है, 22 नंबर ध्यान से सिर्फ देखते रहना, आपको मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना है। सवाल नंबर 22 नंबर का था ए का 80%, ए का मतलब गुना 80%, उसका कहता है बराबर बी के 50 और b बराबर a का, तब x प्रतिशत क्या होगा, x प्रतिशत का मान क्या होगा, यहाँ पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। a का 80% बराबर b, 80% बराबर b के 50 और b बराबर a, तब x प्रतिशत का मान क्या होगा। इसमें सवाल में कुछ अधूरा लग रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, यह सवाल पूरा क्लियर नहीं है, इस कारण से इसका आंसर नहीं बनेगा, इसे हम करने का कर देते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जा रहा है। ए का 80%, 80/100 कर लिए, बी के 50 और बी बराबर ए, और बी बराबर ए का गुना x प्रतिशत का, फिर का x मान है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता तो हम चेक कर लेते हैं, ये 0 0 खत्म हो गया आपका, यानी b बराबर यहाँ पुट करना है, तो a गुना 8/10 हो जाएगा, 8/10 होने के बाद b बराबर इसको पुट करना, a गुना x प्रतिशत बटा 100 हो जाएगा, गुना x, ऐसा कहना है। a कैंसिल हो गया, अब इसको 10 बार में काट सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर 80 होगा, तो x बराबर क्या होगा, √80 होगा,
रूट अंडर 80 होना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये गड़बड़ है, इसी कारण से आंसर नहीं मिल रहा है। ऑप्शन इसमें गड़बड़ दिया, ऊपर लिखने में ही गलती किया गया है, इस कारण से इसका आंसर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 23 पर आइएगा। 23 नंबर आइए, 23 नंबर देखिए। सवाल नंबर 23 का था क्या, ध्यान देना है। सवाल नंबर 23 का था, यदि किसी संख्या का 20%, कोई संख्या x मान लिया, x का 20%, 20% ऐसे लिखते हैं, 20% 120 हो, 120 कर लिए, तो हमको कहता है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो x बराबर लिख सकते हैं 20/100 बराबर 120 हो गया। ये 0 0 खत्म हो गया, इसको 5 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर 120 गुना 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो संख्या तो ये हो जाएगा, तो संख्या 600 हो गया, तो कहता उसी संख्या का मतलब गुना उसी संख्या का 120% क्या होगा, 120% क्या होगा, 120/100। बस इसको हल करना है, यानी 720 हो जाएगा, यही आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 720। 720 ऑप्शन में कोई नहीं है, 720 होगा, ए नंबर में 720 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक 72 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, 120%, 720 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 24 पर आइए। 24 को देखिए, सवाल नंबर 24 कहा था क्या है, 24 नंबर का था P, यदि P का P प्रतिशत बटा 100, P का P प्रतिशत 36 है, 36 का लिए P का मान क्या होगा, P स्क्वायर बराबर 36 गुना 100 हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, रूट अंडर 36 गुना 100, 36 100 के लिए होता है, 100 के लिए 10 होता है, यानी 60 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 60, ये आंसर हो गया 60। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 25 पर आइए। 25 को देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 25 को देखिएगा। 25 कहता क्या है, 25 कहता है यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% का मतलब गुना 60%, फिर कहता बी की आय के 75%, बी की आय का 75% के बराबर है, बराबर हमने कर दिया, तो बी की आय ए की आय का x% है, तो x का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको हल करते हैं, हल करने के बाद ये प्रतिशत खत्म हो गया, इसको 15 चौके 60, 15 पचे 75 हो गया, तो यानी 4a बराबर 5b हो जाएगा, 4a बराबर 5b हो गए। अब यहाँ पर कहता क्या है, तो b की आय a की आय का x%, यानी फिर कहता b की आय a की आय का मतलब गुना x% के x मान है, x% के x मान है, ये का x के प्रतिशत के x मान है, यानी कि x का मान क्या होगा, इसमें भी सवाल प्रिंट करने में दिक्कत कर दिया है। b की आय a की आय का x% है, तो x का मान क्या होगा, इसको हल करना पड़ेगा, x का मान बताना पड़ेगा। सवाल का लैंग्वेज पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया, हम क्लियर कर देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सवाल का आता है तो b की आय a की आय का x% है, तो x का मान क्या होगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको हल कर लेना है, a बटा b कर लेना है, बराबर 5/4, 5/4 हो गया, तो a अनुपात b बराबर आप लिख सकते हैं 5:4। तो कहता b की आय, तो b की आय ये हो गया, a की आय का x% है, तो x का मान क्या होगा, घुमा दिया है, या कहता b की आय a की आय का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, या x% का, तो कोई दिक्कत नहीं, b की आय प्रतिशत बनाना बटा 100, a की आय 5 हो गया, बस इसको हल करना, 20 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 80% आंसर हो गया, ये उत्तर होगा 80% हो जाएगा। अगला सवाल का था, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अभी तुरंत बताए, 20% की वृद्धि हो गया, 20 गुना 100/120 कर लिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या आता है, इसको हल करना, आंसर बनेगा। सवाल अगला आइएगा 27 पर आइएगा। 27 को देखिए, 27 नंबर सवाल कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर कहता जब एक पूर्णांक k को उसे विभाजित किया जाता तो शेषफल 1 आता है। जब कोई k है, इसको विभाजित करते तो शेषफल यहाँ पर कहता है कि शेषफल 1 प्राप्त होता है। उसके बाद कहता है k+1 को 5 से भाग देते हैं, यानी k+1 को 5 से हम भाग देते हैं, तो 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, यानी शेषफल 0 आता है।
तो हमको कहता है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा, व्हाट k का मान क्या होगा, सोचिएगा k का मान क्या होगा। तो कहता जब k को उसे विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित करते, तो कोई विभाजित वाला यहाँ दिया नहीं है। जब k को उसे विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, इससे विभाजित करता है कोई भी चीज़ को तो शेषफल 1 आता है। तो किससे विभाजित करता है पता नहीं है, लेकिन यहाँ का k+1 को 5 से भाग देते हैं तो यहाँ शेषफल 0 आता है। तो 0 आता है, देखते k+1 क्या है, तो k+1 को विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 आता है। तो देखिए यहाँ पर k का मान क्या होगा, अगर k का मान यहाँ पर 62 डालेंगे तो 62 + 1 63 होगा। 63 को 5 नहीं काटते, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन से ट्राई करना पड़े। अगर यहाँ 63 डालते हैं k का मान तो ये 64 हो जाएगा, 64 को 5 नहीं काटता है। अगर यहाँ 64 डालते हैं k का मान और यहाँ ये 64 + 1 65 हो जाएगा, जो कि इसको विभाजित कर देगा 5, शेषफल 0 हो गया। इसलिए आपका आंसर k का मान 64 आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक करना, 65 तो होगा नहीं, आपका आंसर 64 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से सोचना पड़ेगा तब आंसर आएगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल में 28 पर आइएगा। 28 नंबर करता है कि 71 और अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है। 71 और 71 यहाँ ले लिए और एक अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या कोई ले लिए x ले, अज्ञात संख्या के गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना कर लिए 47 जोड़ा जाता है। 47 हमने जोड़ दिए, 47 जोड़ा जाता है। तो और इस प्रकार प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है। 7 से विभाजित कर लिए, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 98 आता है। यानी कि इसको हम विभाजित करेंगे तो शेषफल 98 आएगा। तो यहाँ पर कहता है शेषफल 98 आता है, तो कहता है कि वह अज्ञात संख्या क्या है। तो अज्ञात संख्या क्या है, इसको 7 से भाग देंगे तो शेषफल 98 आना चाहिए। तो 98 आने के बाद यहाँ पर से अज्ञात संख्या क्या है, अज्ञात संख्या के मान ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल यहाँ पर आपको करना क्या है कि शेषफल 98 बच रहा है, तो शेषफल 98 बचेगा नहीं, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 98 को तो ये 7 काटता है, 64 98 14 बार में पूरा कट जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ x का मान क्या होगा, ताकि ये पूरा विभक्त हो जाएगा, शेषफल 98 नहीं बचेगा, क्योंकि 7 उसको काट ही रहा है तो फिर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर x का मान यहाँ पर डाल देते हैं, x का मान डाल देते 10 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 710 + 47 हो जाएगा बटा 7। तो यहाँ 7 से इसको पूरी तरह कटना चाहिए, पूरी तरह कटेगा तब सोच लेंगे कि ये 7 से विभाजित होगा, नहीं तो अगला चेक करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 47 इसमें जोड़ देंगे 700, ये 57 हो जाएगा। 757 में 7 से भाग देते हैं तो ये 7 काटता है क्या, 7 का है 7, ये 57 को तो नहीं काट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। अगर 9 रखिएगा तो 71 × 9, इसको चेक करके अब करना पड़ेगा कि जिसको 7 डिवाइड कर देगा पूरी तरह वही ऑप्शन होगा, वही आंसर। इसको चेक करके आप बताइएगा कि आपका ऑप्शन क्या होता है। ऐसे चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, आप चेक करके इसको बताएंगे कि आंसर क्या होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 29 पर आइएगा, इसको चेक करके बताइएगा कि कौन ऑप्शन 7 पूरी तरह डिवाइड करता है, क्योंकि 98 शेषफल नहीं बचता है। किसी भी चीज़ को हम कोई भी चीज़ से भाग देते हैं तो वो उसका शेषफल उससे कम होता है जिससे हम भाग देते हैं। अगला ऑप्शन है 29 नंबर। 29 नंबर देखिए, 4 पर पावर 61, 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63 किससे विभाज्य, 4 पर पावर 61 कॉमन ले लिए तो बच गया 1। तो 4 पर पावर यहाँ पर 61 निकल गया तो 2 बचा, 61 निकल गया तो 61 निकला तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर 61 निकल गया तो 6 पर पावर यहाँ पर 4 है ना, ये भी 4 है, 6 नहीं है, 4 है। 61 निकल गया तो 2 बचेगा, 61 2 63। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ टोटल कितना आ रहा है, 1 ये 4 ये 36 हो जाएगा, 24 को 36 होगा, 41 बनेगा। यानी 4 पर पावर 61 गुना यहाँ पर 41 होगा। तो आंसर कहता है कि किससे विभाजित तो होगी, तो किससे विभाजित हो रहा है अभी तो पता नहीं चल रहा है। 41 किसी भी चीज़ को नहीं काटता, तो 1 4 इसमें देकर ट्राई करते हैं कि 1 4 इसमें दे देते हैं तो ये आपका बनेगा क्या, तो यहाँ बन जाएगा। तो 4 1 दे देते हैं तो 4 पर पावर यहाँ 60 बनेगा, 4 दे देते हैं, इसको गुना करते हैं 164। तो 164 को कौन काट रहे हैं देखते हैं। 164 को तो यहाँ 11 नहीं काटेगा, 6 4 10 1 11 3 भी नहीं काटेगा, 13 ये 13 और 17 तो 13 से विभाजित करेंगे, 13 का ही 13 हुआ, 3 बच गया तो 13 तो नहीं काट रहा है, 17 से कटाते हैं
17 से कटाने के बाद अगर कट रहा है तो आपका ऑप्शन आएगा, नहीं कट रहा है तो फिर नहीं ऑप्शन आएगा। इसको बस काटाना है, आपको चेक करना है कि कटा के चेक कीजिए कि कौन काटा है इसको, अन्यथा नहीं काटे। ये किसी भी ऑप्शन से नहीं कट रहा है। देखिए अगर यहाँ पर हम करते हैं कि 3 से कटाते हैं तो 3 से यह कट नहीं रहा है, 3 से नहीं काटेगा। 6 1 7, 7 4 11 हो गया, 3 नहीं काट रहा है। 11 से तो कटेगा नहीं, 4 1 5 हो गया। अब यहाँ पर 6 आया, 11 से कटेगा नहीं, 11 का है 54 बच जाएगा ये, फिर ये तो आएगा नहीं। 13 से कटेगा क्या, 13 से हम कटाएंगे, 13 का है 13, फिर 3 बच जाएगा, 34 हो गया, 13 भी नहीं काट रहा है। 17 से तो ये कटेगा नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही है, कटना चाहिए, कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो 1 4 और दे के ट्राई करते हैं। 4 से एक और इसमें देते हैं तो 4 पर पावर 59 बचेगा। 4 से गुना करते हैं, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 बाकी 2। यहाँ पर 4 से गुना कर लिए, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 24 1 25 के 5 बाकी 2, 4 2 6, 656। 656 क्या कट रहा है क्या, यह नहीं कट रहा है। चेक कर लीजिएगा किससे कट रहा है, गुना करके। ये इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन आना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। सवाल में 31 पर आइएगा, 31 को देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, कटना चाहिए। जो शेषफल आ गया, ये जो गुना करके आ गया, वो पूरी तरह किसी न किसी ऑप्शन से कटना चाहिए, कोई ऑप्शन कोई काट नहीं रहा इसको। सवाल नंबर 32 पर आइएगा। 31 से मैंने कहा था 8 पर पावर n, 4 पर पावर n, n एक प्राकृतिक संख्या हो तो किससे विभाजित होगा। n एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी रह सकता है, तो 2 चेक करते हैं, 8 पर पावर 2 या 4 पर पावर 2, किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। ये 64 हो जाएगा, माइनस ये 16। इसको घटा के चेक करते हैं कि 14 में से हो गया 8, यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 1 गया 4, 48 आया। क्या 48 को कोई काट रहा है क्या, तो 48 यहाँ पर आ गया, तो 48 तो है ही है, 48 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 32 पर आइएगा। 32 को देखिए, 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। यानी 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या का योग 225 है। तो यानी 5 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, 3 क्रमागत संख्या, उनका योगफल 225 है, उनका योगफल 225 है। तो हमको कहता है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बताना है। 300 को पहले 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 25 25, ये 45 हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा, तो 45 को भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, मानिए इसको 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या है, 5 से विभाजित होने वाले 3 क्रमागत है, तो क्रमागत संख्या का योग है। तो पहला x मानिएगा तो ये 5x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि 5 से काटना चाहिए तो 5 इसमें गुना होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा, 5 से काटना चाहिए, 5 हो गया। इनका योगफल 225 से 225 से हटा दिए, बस इसको कर सकते हैं, 5 से इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, 5 कॉमन सब में ले लीजिए, यहाँ x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 45 बार में कट रहा था ना, 45 बार 5 चौक 20 25 25, 45 बार में काटा, ये लिख सकते हैं 3x, और ये 3 घट जाएगा, तो 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42, x बराबर 14। तो x बराबर 14 हो गया। तो आंसर पूछता है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या तो आपका यही है, तो बड़ी संख्या तो x का मान डालिए, तो 14 प्लस 2 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा, बड़ी संख्या 80 हो जाएगा, ये आंसर हो गया 80, कोई दिक्कत नहीं, 80 आंसर होगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या है। देखिए इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको। इसमें करता क्या है, तो बोला जा रहा है एक भाग के प्रश्न में कोई भाग है, तो भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, तो भाजक भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है, और शेषफल का भाजक भागफल का 5 गुना नहीं 10 गुना है, 10 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो आंसर पूछा जा रहा है भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसका 5 गुना है, तो ये शेषफल 46 है, तो यहाँ 5 गुना है, 5 गुना कर लेते हैं, 6 पंजा 30 का 0 बाकी 3, 4 तिया 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा, 230 हो गया। अगर ये 230 आया, ये 10 गुना है, तो ये इसका मतलब ये भाग में जाएगा, ये 23 बार में कटेगा। पूछता भाज्य क्या है, तो भाज्य बराबर आपको पता है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, तो 230 गुना 23 प्लस 46,
बस इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आता है, इसको हल कर लेना, आंसर हो जाएगा। ऐसे 23 गुना 23 कर लीजिएगा, 23 गुना 23 करके उसके बाद 0 डाल के हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आता है। अगला सवाल कहता है 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 पर पावर 31 है, 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या है। इसका नियम कहता है कि इस पर जो पावर जो है एक कम करके भाग दे दिए। 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें एक कम करके भाग दे दिए इसमें, तो इसमें भाग दे देंगे, यानी 5 से भाग दे देंगे तो 30 तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 2, 2 पर पावर 1/5। ये 5 से छोटा हो गया तो शेषफल 2 हो जाएगा, ये आंसर 2 हो जाएगा, 2 आंसर होगा इसका, ये हम बताए हुए थे, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए रानी जी आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।